हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। आज सेकंड क्लास है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ना चाहते हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि जो अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो बच्चे हमारे इस मटेरियल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता है कि हमारा जो पेपर है, जो हम पेपर देने वाले हैं, उस पेपर में क्या आएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जबकि ये कहने वाली बातें नहीं हैं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपका ये एक कर्तव्य है कि आप हमारी क्लासेस को शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है तो वो भी बच्चे इसका प्रॉफिट उठा सकें, जो कंटिन्यू लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और कंप्लीशन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्योंकि अब जो समय है वो वैकेंसी आने का है और वैकेंसी आएगी, इस बार नौकरी मिलेगी, ये पूरी उम्मीद रखिए आप। और इसी उम्मीद के साथ आप कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हमने यूपीएसआई की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है और इधर हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस भी दे रहे हैं। बस 2 से 3 दिनों में हम आपको रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड करने लगेंगे। आपकी रीजनिंग की भी क्लास कंटिन्यू कर देंगे। जीएस की चल ही रही है, अगर आपकी डिमांड होगी तो हिंदी की क्लास भी चलेगी। ठीक है बेटा, तो आप बिल्कुल इस बारे में मत सोचिएगा कि कोई भी क्लास आपकी मिस होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके लिए अरेंज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अब समय आ गया है पढ़ने का, तो आपको लगातार पढ़ना ही है। बहुत सारे टेट के बच्चे हैं जो कह रहे सर हमारी क्लासेस नहीं आ रही हैं। हाँ बेटा, ऑफलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी जल्दी यूपी टेट की लाने वाले हैं। और यूपी टेट में सबसे पहले हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आने वाला है, क्योंकि पेपर होगा तो आपसे वही पूछा जाएगा जो आने वाला है। तो हम सबसे पहले यूपी टेट वाले बच्चों को टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज उनकी भी एक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में, जिससे उनके आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया जाए और पेपर में वो सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि इतनी सारी क्लासेस हम कर पाना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं ऑफलाइन बैचेस का लोड ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ और एडवांस लेवल तक चलूँगा। पूरे 17 से 18 टाइप की क्लास, हम 17 से 18 क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे और कंटिन्यू आप देखिएगा हर टाइप में अलग ही होगा और कुछ अलग ही करने का प्रयास किया गया है। ठीक है बेटा, तो आइए आज हमारी दूसरी क्लास है और आज से हम लोग टाइप 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और टाइप 2 में क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, बस आपको ध्यान रखना है एक चीज़ पे। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं इसमें का और सा लगा होता है। क्वेश्चन में का और सा लगा होता है। जिन क्वेश्चन में का और सा लगा होगा उसको हमेशा हम नीचे रखेंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, अभी सब समझ जाएंगे आप बेटा। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये 25 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। बेटा देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 रुपये 25 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है। भैया आपको इतना समझना है, बस आप इस बात को जान जाइएगा। बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर जी कब नीचे रखेंगे कब ऊपर रखेंगे, कुछ नहीं। एक बात को ध्यान रखना है, जिसके साथ का और सा लगा होगा, पूरी परसेंटेज का नियम है, ऑल ओवर पूरी परसेंटेज में एक ही नियम लगेगा भैया कि जिसके पीछे का और सा लगा होगा वो संख्या हमेशा अपॉन में जाएगी, वो संख्या हमेशा अपॉन में जाएगी, मीन्स बटे में जाएगी। ठीक है बेटा, आइए सुन देखिए, कह रहा है 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो भैया का किसके साथ लगा हुआ है, 10 रुपये के साथ लगा हुआ है, तो हमें प्रतिशत में बदलना है। आपको है पता है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो 10 से गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग करते हैं। तो इसमें कहा है कितना प्रतिशत है, मीन्स प्रतिशत में बदलना है। 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपये का कितना प्रतिशत, जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा।
₹1.25 ₹10 का, ये नीचे आ जाएगा। जिसके साथ का और सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाएगा, वो भाग में जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक बाद आ जाएगा, तो आ जाएगा 12.5%। बताइए कोई परेशानी भैया? 12.5% या 12.5% को आप लिख सकते हो 12 सही 1/2%, यह भी लिखा जा सकता है। भैया आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस संख्या के पीछे का या सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाएगी, और बटे में जाएगी। और जब इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हमारा 10 बचा। 10 में जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 अंक बाद लग जाएगा, तो आंसर को आप 12.5% लिख सकते हो या 12 सही 1/2% लिख सकते हो। आइए आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.01 का कितना प्रतिशत है? 0.01 और का किसके साथ लगा हुआ है? 0.01 का, तो का किसके साथ लिखा हुआ है? 0.1 के साथ। तो 0.1 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जिसके साथ का और सा लगा होगा वो हमेशा कहाँ आएगा? बटे में। गुणा कर दीजिएगा 100 का, क्योंकि प्रतिशत में अगर किसी चीज़ को बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भैया। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगेगा, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 2 अंक पहले दशमलव हो तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो आंसर आ जाएगा आपका 10%। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा आप, बस अभी लेवल बढ़ा रहे हैं, बस स्टार्ट किए ना इसलिए समझना है। भैया आगे कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? के कितने प्रतिशत के बराबर है ना, यही पूछा है भैया। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? जिसके साथ का या सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा? बटे में। तो ये क्या है? 65 ग्राम है और ये 2 किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, और गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना आएगा? 2 से इसको काटो, 2 तिहाई 6, 1 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 2 पंची 10/10। 10 से जब डिवाइड करोगे तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 3.25%। बताइए कोई परेशानी भैया? 3.25% ऑप्शन में आपके दिया गया है। जैसे कि आपका ऑप्शन दे रखा है तो वो 13 बटे में दे रखा है। अब सुनिएगा कैसे, आपका ऑप्शन यहाँ से दे रखा है, जैसे दे रखा है 65/2 × 10, तो 5 × 5, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा? 13/4। आप चाहे 13/4 आंसर करिए या 3.25 करिए, आंसर दोनों सही है। लेकिन बेटा आपको आंसर ऐसे करना है जैसे पेपर का ऑप्शन पूछेगा। अगर पेपर के ऑप्शन ने 13/4 लिखा तो आप आंसर में 13/4 करिएगा। अगर पेपर के आंसर ने 3.25% लिखा तो आप आंसर में 3.25% लिखिएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों समझिएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, क्वेश्चन ये है। तो हमने कहा जिसके साथ का या सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाएगा, तो ये 2 किलोग्राम को हम बटे में ले आए। अगर ये वाली संख्या ग्राम में दी गई है तो ये भी संख्या ग्राम में होनी चाहिए। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हमने 2 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणे 100 कर दिया। गुणे 100 इसलिए क्या, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है। जब भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया गया। फिर हमारा बचा 65/2 × 10, 5 से 100 काटा, 5 × 1 5, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 का 2 में गुणा करा 4 और 13/4 आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़िएगा भैया, समझते चलिएगा।
अगर कहीं पे कोई परेशानी होती है प्यारे बच्चे तो पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का, सुनते जाइएगा, एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो भैया 36 मिनट है तो 36 तो ऊपर आएगा, हमने बताया जिसके साथ का या सा लगा होगा वो बटे में आएगा। एक दिन, अब एक दिन की बात किया भैया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन को घंटे में बदलो तो 24 से गुणा कर दोगे तो एक दिन में 24 घंटे आ गए। अब क्वेश्चन आपको मिनट में दे रखा है तो ये वाला जो एक दिन है ये मिनट में आना चाहिए। तो 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा कर दिया। भैया देखिए एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, 24 मिनट। तो यहाँ से हमारे जो निकल के आएंगे वो टोटल मिनट निकल के आएंगे, ठीक है। तो हमने 1 गुणे 24 गुणे 60 लिख दिया। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 छान 36 कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 चौको 24 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 कट जाएगा। बचा क्या बेटा, 5/2। तो इसको काटोगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंची 10, 2.5%। बताइए कोई परेशानी बेटा, बिल्कुल समझते चलिएगा। कहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना, भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, यूपीएसआई, यूपीएससी, लेखपाल, वीडियो कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी पेपर हो, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें। तो भैया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको बताया जिस संख्या के पीछे का या सा लगा हो, जिस संख्या के पीछे का या सा लगा हो वो संख्या हमेशा बटे में जाती है, नीचे जाती है, नीचे, ठीक है। समझिएगा पूरी बात को, नीचे जाती है, ठीक है। तो एक दिन की बात किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था वो 36 मिनट दे रखा था। तो एक दिन को मिनट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल जो दोनों संख्याएं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दिन है तो ये भी दिन होना चाहिए, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड होना चाहिए, ये मिनट है तो ये भी मिनट होना चाहिए। तो इसमें मिनट दे रखा तो एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 2.5%। आगे बढ़ते हैं भैया, समझते जाइएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आज वाले। अगला कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 3.6 किलोग्राम, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, आप सुनिएगा, का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। तो भैया का किसके साथ लगा हुआ, देखिए का इस बार इसके साथ लगा हुआ है तो ये कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। 3.6 ऊपर क्या जाएगा, 72, ठीक है। अब भैया ये किलोग्राम में है और ये किस में है, ग्राम में। तो भैया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 3.6 में 1000 का गुणा कर दो तो ये वाला ग्राम में आ जाएगा। 3.6 में 1000 का गुणा कर दो तो ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 36 से करना 36, 36 दूना 72, कितना आ जाएगा, 2%। बताइए भैया कोई परेशानी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कहा था 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। इस बार का इसके साथ लगाया गया तो हमेशा आपको ध्यान रखना है का और सा हमेशा नीचे आता है, बटे में आता है, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती, कुछ नहीं समझ में आता तो बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट एक दिन का
कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। भैया लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, मैं समझ रहा हूँ आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनको समझाना है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, वरना मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप समझ जाते। बस अभी से मैं लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है। अभी आगे से बेटा समझिएगा। भैया 1 घंटा 45 मिनट, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और प्लस ये 45 मिनट कितना हो जाएगा, 105 मिनट। और का किसके साथ लगा हुआ है, एक दिन के साथ। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 105 जिसके साथ का लगा होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 24 गुणे 60, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा, 3 त्रिका 9, 1 हासिल जाएगा, 3 25 15 कटेगा, ये 2 पंची 10 कटेगा। भैया फिर आएगा 5 का 5 में गुणा करोगे 50, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 ते 15 2 17, बटे में आएगा 24। किससे कटेगा देखते हैं, ऑप्शन में काट के दिया गया है, हाँ बेटा दशमलव में दिया गया है। तो आपको 175 को 24 से डिवाइड करना होगा। 24 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 चौको 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। भैया यहाँ से एक हासिल जाएगा 15, 15 से 8 जाएगा, कितना होगा भैया 7। दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, 24 से 72 होता है, 24 दूना 48 होगा। भैया कितना बचेगा, 10 से 2 8 जाएगा, 2 आएगा, एक हाथ से चलेगा, 6 6 से 4 जाएगा, 2 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे 7.2 बहुत सारे आंसर दे रखा है, फिर से पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ा लो तो 24 के इस बार जाएगा। इस बार ऑप्शन से देख के चलेंगे, 9 बार में कर देते हैं। 9 चौको 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 9 दूनी 18 3 21, 10 से 6 जाएगा 4, 1 हासिल गए, 1 से 1 जाएगा 0, तो 4 बचेगा। ऑप्शन में आपको देखिए एक दे रखा है 7.292%। बताइए कोई परेशानी है भैया। आप जब ऑप्शन आपको डिवाइड करके बनाएगा आंसर, तो आपको डिवाइड करके आंसर बनाना है, आपको वो जैसे बनाएगा आपको वैसे आंसर बनाना है, ठीक है बेटा। तो देखिए 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 45 मिनट ये वाला, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 105 मिनट। फिर कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, कितने मिनट, 60 मिनट, दोनों का गुणा कर दिया। जिसके साथ का या सा लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। सबको काटा पीटा तो क्या आया 175/24। जब 175/24 को डिवाइड किया तो क्या आएगा 7.292%। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, समझते चलिएगा बेटा सब कुछ, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, सब कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, आपको मैथ सिखानी है, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। हमने अगर आपसे वादा कर लिया तो मैं निभाऊंगा जरूर, ठीक है। मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, आप भी वादा कर लीजिए कि मुझे मैथ सीखना है बस, और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का है, यूपीएसआई 2017 का है। कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत है, 250 का कितना प्रतिशत है। तो भैया जिसके साथ का लगा होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में। 2/50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। बताइए कोई समय लगने वाला है, आप एक बार सीख जाएंगे बेटा, मेरा दावा है आपसे, आप सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, जिसके पीछे का और सा लगा होगा वो बटे में जाएगा, वो नीचे जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x का 30% 72 है, तो x का मान बताइए। जिसके जब भी देखिए कह रहा है x का 30% 72 है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए, x का मान पूछा हुआ है। जिसके साथ का लगा होगा मैथ में उसका मतलब होता है गुणा। 30% जब भी परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, इक्वल टू इसका मान कितना है 72। मैथ में जब भी x के साथ का लगा हो तो इसका मतलब गुणा होता है, ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो x का 30%, तो x गुणे 30/100 बराबर में उसका मान दिया गया कितना 72। तो
तो एक जीरो से एक जीरो काट दो और 24 से यहाँ 72 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 240। इस वाले 10 का इधर गुणा कर देंगे, 3 से इसको काट दिया, 3 दूनी 6, एक हासिल जाएगा, 3 चौको 12, 10 से इधर गुणा कर दिया 240। आगे बढ़ा जाए, आइए समझते चलिएगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अगला कह रहा है यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है, यदि 25/2 और का मतलब क्या होगा गुणा का x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब नीचे 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। 25/2 का x प्रतिशत का मान कितना दिया गया है 150, तो x का मान बताइए, ये पूछा है आपसे। तो भैया ये कटेगा, देखिए 25 एक नम 25, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 15 150 गुणे 8 और 15 8 कितना होता है 120, एक जीरो है एक जीरो लगा देंगे, आंसर कितना आ गया 1200। ये ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, 8 का जीरो में मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 5 40 का जीरो हासिल लगेगा 4, 8 का नाम 8 और 4 12। बताइए कोई परेशानी भैया? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लेवल नहीं बनाया है, अभी हमने लेवल नहीं बनाया क्वेश्चन का, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, धीरे धीरे आपका लेवल बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ठीक है भैया, ऑप्शन ए दे रखा है 80.33%, बी दे रखा है 83.33%, सी दे रखा है 73.73%, डी दे रखा है 65.65%। ठीक है भैया, भैया कह रहा 6% का कितना प्रतिशत 5% है। बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता। यूपीएससी 2017 का है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। भैया जिसके साथ का और सा लगा होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा 6%, और ये 5% ऊपर आ जाएगा। कह रहा 6% का कितना प्रतिशत 5% है, तो जिसके साथ का और सा लगा होगा वो बटे में जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 में 100 का गुणा होगा 500 बटे 6, 6 से काटेंगे इसको, 6 8 48, 2 बचेगा 20 होगा, 6 3 18, देखिए 33.33, क्योंकि 83 आ गया, हमें पता है आगे वही आने वाला है। जब 83 आ गया तो हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। हमसे कहा 6% का कितना प्रतिशत 5% है, तो भैया क्वेश्चन में जिसके साथ का या सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाता है, अपॉन में जाता है। ठीक है, और पूछा कितना प्रतिशत 5% है, तो 5% ऊपर आ जाएगा, नीचे 6% हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया, ये आ गया 500 बटे 6, 6 से भाग किया, 6 8 48, 2 बचेगा 20 होगा, तो 6 3 18, फिर 2 बचा दशमलव लगा दिया, फिर 20 होगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 18, तो 83.83%। आपको पूरा क्वेश्चन काटने की जरूरत नहीं थी बेटा, पेपर में कभी भी आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछता। आप ऑप्शन देखिए, आंसर पे टिक कर दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। भैया अगर आप का और सा को भूल गए तो ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो आपको का और सा को याद रखना है कि जिसके क्वेश्चन में का और सा जिस संख्या के साथ लगा होगा वो हमेशा बटे में जाएगा। कभी लाइफ में ये क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता आपसे, लाइफ में कभी नहीं गलत होगा ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x का 125% 100 है, तब x का मान क्या होगा। x का 125% क्या है 100 है, तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा है, x का मतलब गुणा 125%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100, इसका मान कितना दिया गया 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 20, 4 का गुणा इधर करोगे x का मान आ जाएगा 80। कह रहा है x का 125% 100 है, तो x यहाँ रख दिया, का मतलब मैथ में गुणा होता है
ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दिया। 125%, 125 बटे 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो बचेगा, 20 चौको 80, x का मान आ गया 80। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप क्लास को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप लगा लीजिएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके क्वेश्चन का लेवल स्टार्ट होगा, पूरे 30 क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं आज की क्लास में, तो भैया थोड़ी सी स्पीड बना के चलेंगे, क्योंकि अभी तक 14 तक ही पहुंच पाए, अभी 15 क्वेश्चन और लेवल पे होंगे। अब लेवल बनेगा धीरे धीरे, ठीक है, लेवल बनता जा रहा है क्वेश्चन का, आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। कह रहा है x का 40% बराबर 500 का 10% का जो मान हो वो बराबर हो तो x का मान क्या होगा, यही पूछा है, ठीक है। तो x का 40% मीन्स 40 बटे 100 इक्वल टू 500 का 10% मीन्स 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो इधर वाले काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो इधर काट दो, 4 से इसको काटिएगा, 4 एक नम 4, 1 बचेगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 1 बचेगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, x का मान कितना आ गया 125। बताइए कोई परेशानी। जहां पे तक का था उसका मान हमने गुणा का लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई का लगा दिया। 40% था, परसेंट का चिन्ह हटाया, नीचे 100 आ गया। 500 गुणे परसेंट था, नीचे 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल टू में है तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 0 से 0 को काट दिया, 4 से इसको काटा, 4 एक नम 4, 1 हासिल जाएगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यहाँ पे 20 होगा, 4 पंचे 20, x का मान कितना आ जाएगा भैया 125। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते जाइएगा, कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन और अच्छा है, अब थोड़ा सा और लेवल बना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है P का 60% बराबर Q का 50%। भैया हम का अभी लिख रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन में का को भी लिखना छोड़ देंगे, डायरेक्ट उसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, आप क्वेश्चन को वहां से समझते चलिएगा, ठीक है भैया, ठीक। P का 60% बराबर Q का 50% तथा Q बराबर P का x% है तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है 130, 120, 140, 80। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन अपने लेवल पे पहुंच रहा है। कह रहा P का 60% बराबर Q का 50%। P का मतलब गुणा 60% मीन 60 बटे 100 बराबर Q का 50% मीन Q गुणे 50 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, Q को इसको नीचे भेज दो, P बटे Q कर दो, और 5 के नीचे इस वाले 6 को इधर भेज दो तो 5 बटे 6। P का मान कितना आया 5, Q का मान कितना आया 6। यहाँ पे आइए पुट करिए, हमें x का मान निकालना है ना। देखिए P का मान कितना है 5, तो P की जगह पे 5 रखिए गुणे x बटे 100, परसेंट का चिन्ह था नीचे 100 लगा दिया, बराबर Q का मान कितना है 6। 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 20 आएगा, इसका गुणा इसमें कर दिए, 20 छान 120, आंसर कितना आ गया 120। बताइए कुछ करना है, हमने निकाला P का 60% बराबर Q का 50%, P गुणे 60 बटे 100 बराबर Q गुणे 50 बटे 100। 100 से 100 काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, Q को इसके नीचे भेज दिया, बराबर में है तो इधर भाग में जाएगा, इधर जब बराबर में है तो ये वाला इधर भाग में जाएगा, ये हो जाएगा P बटे Q, ये इधर भाग में जाएगा 5 बटे 6। P का मान हमने कह दिया 5 है, Q का मान हमने कह दिया 6 है, तो P का मान यहाँ पे 5 रख दिया, Q का मान यहाँ पे 6 रख दिया। यहाँ पे x% दिया गया था, जो परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आएगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे 120 आएगा। बताइए कोई परेशानी भैया। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा बेटा, सुनते जाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, आप लगाइए, तब तक हम 2 सेकंड में पानी पी लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को लगाइए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए, जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी से इसको लगाइए और इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसको लगाइए, आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
ठीक है, लग गया ना? सभी लोग आंसर दे दें जल्दी से, और सही है आंसर देना, गलत मत देना। आइए 16 तक के क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन फिर से चेंज हुआ, ऐसे 18, 19, 20 अब कंटिन्यू क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, सुनते चलिएगा, जल्दी जल्दी क्लास कवर करना है हमें। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का, अब हम का जहाँ पे होगा वहाँ डायरेक्ट गुणा लगाएंगे। ए का 120% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। बी के 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है। उसने कहा ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। हमसे पूछ रहा तो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 कट जाएगा। b को इसके नीचे भेज दो तो हो जाएगा a बटे बी। 2 है यहाँ पे, इस 3 को इधर अपॉन में भेज दो तो 3 हो जाएगा। a का मान आएगा 2, b का मान आएगा 3। यहाँ पे पुट कर दो, b की जगह पे 3 रख दो, a की जगह पे 2 रख दो, b की जगह पे 3 रख दो, a की जगह पे 2 रख दो। 3 2 5 बटे 1, आंसर आ जाएगा आपका 5। बताइए कोई परेशानी भैया? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको अगर परसेंटेज सीखना है तो पहले हमें नॉर्मल चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद हम आपको हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और इसी में ही हाई लेवल होगा, इसी टाइप में हाई लेवल होगा। अभी आप रुकिएगा, 5 क्वेश्चन के बाद लेवल बढ़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 80% बराबर b के 50% और b बराबर a का x%, तब a का मान क्या होगा। पुराना ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा a का मतलब गुणा 80% मीन्स 80 बटे 100%, का चिन्ह हटा दे रहे हैं हम जहाँ पे का होगा उसकी जगह पे गुणा लगाए दे रहे हैं, जहाँ पे परसेंट है उसकी जगह पे नीचे 100 लगाए दे रहे हैं। आप समझते चलिएगा। a का 80% है तो 80 बटे 100 बराबर b के 50% मीन्स 50 बटे 100। तो कह रहा है b बराबर a का x% का मान क्या होगा। b बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा। सुनते जाइएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ये b इधर बराबर में इधर आ जाएगा, भाग में बराबर 5 बटे ये 8 उधर चला जाएगा, तो a का मान होगा 5, b का मान होगा 8। यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन में, b की जगह पे 8 रख दीजिए, a की जगह पे 5 रख दीजिए, गुणे x परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे, 8 दूनी 16, x का मान कितना आ जाएगा 160। ये 20 इधर गुणा होगा, 20 अठे 160 और x बराबर आ जाएगा 160। बताइए कोई परेशानी भैया? आगे बढ़ा जाए जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा सभी को? किसी को कुछ ना समझ में आ रहा तो बता दो। एक बार अगर समझ में ना आए तो पूछ जरूर लेना भैया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैथ सीखना है तो पूछना जरूर आना चाहिए आपको। कुछ भी समझ में ना आए तो बार बार पूछो। आगे बढ़ें, चलिए आइए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है x का 50% बराबर y का 30% है, तो x रेशियो y क्या होगा। x का मतलब गुणा 50%, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, बराबर y का मतलब क्या है गुणा 30%, तो 30 बटे 100 आएगा। तो कह रहा है x रेशियो y बताइए, इसका मान बताना है। कोई पता नहीं, 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। x इस y को इसके नीचे बुला लो, x बटे y, इस 5 को उसके नीचे भेज दो, 3 बटे 5। जब भी कोई संख्या भाग में हो तो इसका मतलब इसे आप रेशियो में लिख सकते हैं 3:5। आंसर आ गया हमारा 3:5। बताइए कोई परेशानी भैया? हमने क्या किया, 100 से 100 को काट दिया, दोनों बराबर में, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट दिया, ये दोनों बराबर में है तो ये वाला इधर भाग में आएगा तो x बटे y हो गया। ये 5 बराबर में तो ये उधर भाग में जाएगा, 3 बटे 5 हो गया। तो यहाँ से रेशियो बनाना है, जब भी कोई संख्या भाग में हो तो उसे आप रेशियो में लिख सकते हो, x रेशियो y इक्वल टू 3:5, या कोई संख्या रेशियो में हो तो उसे भाग में लिख सकते हो। आगे बढ़ा जाए। हाँ, धीरे धीरे से बेटा लेवल बढ़ाएंगे, परेशान मत हो, आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ धीरे धीरे लेवल बढ़ाई जाएगी, जिससे आपको मैथ आ जाए इस बार। हाँ, किसी और के दर्शन ना करने हो, मैथ आ जाए, किसी और के पास ना जाना पड़े। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर
सी का 1/6 है। तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका मान बताना है। अब सुनिएगा, ए का 20% मीन्स ए गुणे 20/100 बराबर बी का 30% मीन्स बी गुणे 30/100 और सी का 30% मीन्स सी गुणे 1/6। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई परेशानी भैया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। रेशियो आपको क्या क्या दे रखा है? वो रेशियो दे रखा है आपको 2:3:6, फिर दे रखा 3:2:6, फिर दे रखा 10:15:18, फिर दे रखा 15:10:18। यही दे रखा है ना? ठीक है, सुनिएगा आप, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 1 2, 2 5 10 काट देंगे, मीन्स ए गुणे 1/5 बराबर 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो मीन्स बी गुणे 3/10 बराबर सी गुणे 1/6। इतनी बात क्लियर हो गई? इसका सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा भैया बताइए? 30 हो जाएगा, 30। तो इसको काटो, 5 छक्का 30 तो 6A बराबर 10 तिहाई 30, 3 त्रिक्का 9। देखिए 10 तिहाई 30, 3 बचेगा, 3 त्रिक्का 9, 9B, 6 पंचे 30, 5 1 5, 5C। जब रेशियो मेथड होता तो नीचे वाले से हमारा कोई मतलब नहीं होता, हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब भैया सुनिएगा, हमें निकालना क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो निकालना है हमें। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना? सुनिएगा, जिसको निकालना होता है उसको बंद कर लेते हैं और शेष संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 45। बी को निकालना, बी को बंद कर लिया, शेष संख्या का मल्टीप्लाई किया, 6 5 30। सी को निकालना, सी को बंद कर लिया, इसका मल्टीप्लाई किया, 6 9 54। समझ गए? अब देखिए कट रहा होगा किसी से, किसी से कट रहा है। देखिए 5 से काटते, 5 9 5 नहीं कटेगा, सॉरी 5 9 45 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 10 30, 3 1 3 और 2 8 3 24, 15:10:18 आ गया ऑप्शन में। सुनिएगा भैया एक बार फिर से बता देते हैं आपको। ए का 20% मीन्स ए गुणे 20/100 लिख दिया, बी का 30% मीन्स बी गुणे 30/100 लिख दिया बराबर सी का 1/6 से सी गुणे 1/6 लिख दिया। 20 1 20 काट दिया, 20 पंचे 100 काट दिया, 1/5 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 3/10 आएगा। सी गुणे 1/6 है। 5 10 और 6 का हमने एलसीएम ले लिया, 5 10 और 6 का हमने क्या ले लिया? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आया? 30। एलसीएम 30 ले लिया। एलसीएम सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान रखना है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 6 आएगा। जो भागफल आता है 5 छक्का 30, जो भागफल आता है उसका इसमें गुणा कर देते हैं। 5 छक्का 30 6A, 10 तिहाई 30 तो 3 का 3 में गुणा करोगे, 3 त्रिक्का 9, 9B, 6 पंचे 30, 5 1 5C। फिर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी बनाना है। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम काट देते हैं, उससे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं होता है। फिर जिसको निकालना होता है उसको बंद कर लेते हैं, फिर शेष संख्या का गुणा करते हैं, 9 5 45। फिर बी को निकालना है तो बी का बंद कर लिया, जिसका मान निकालना होगा उसको बंद करेंगे, 6 पंचे 30। सी को निकालना, सी को बंद कर लिया, 9 छाक 54, सबको काट दिया, आपका आंसर आ गया 15:10:18। आगे बढ़ा जाए भैया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा सभी को? हाँ, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा बेटा। अब आप थोड़ा आराम से धैर्य बना के चलिएगा, एक एक क्वेश्चन सीखना है। मैं ऐसे क्वेश्चन इसमें पेपर में बहुत आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा है, फिर से मैं बता रहा हूँ। कह रहा है ए का 30% मीन्स ए गुणे 30/100 बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? आगे बढ़ा जाए, सुनिएगा भैया। यहां से दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 25 1 25, 25 चौको 100 कटेगा। ये होगा a गुणे 3/10 बराबर b गुणे 1/4 बराबर c गुणे 1/5। तो भैया ये नीचे वाली संख्याएं जो हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा बताइए भैया?
एलसीएम कितना होगा 20 होगा, 20 होगा एलसीएम। तो देखिए 10 दूनी 20, जो भागफल आता है उसमें गुणा करते हैं। 10 दूनी 20, 2 तिहाई 6a बराबर 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5b बराबर 5 चौको 20, 4c। ये आ गया। हमें a रेशियो b रेशियो c चाहिए ना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता रेशियो में। और जिसको निकालना होता उसे क्या करते हैं बेटा, बंद कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं, सॉरी जिसे निकालना होता उसे बंद कर देते हैं और शेष संख्याओं का गुणा करते हैं। 5 चौको 20, b को निकालना तो b को बंद कर दिया, 6 चौको 24, c को निकालना, c को बंद कर दिया, 6 पंचे 30। देखिए किसी से कटेगा, 2 से, 2 दहम 20, 12 दूना 24, 15 दूना 30। आंसर आपका आ गया 10 रेशियो 12 रेशियो 15। भैया समझ में आ रहा है सभी को? कोई परेशानी हो तो बताओ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा भैया। अगर समझ में आ रहा तभी बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तभी बता दीजिए। बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। वैसे मैं पूरे इफर्ट के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, पूरी मेहनत लगा रहा हूं कि आपको समझ में आए। अगर कोई परेशानी होती है तो बेटा बता जरूर देना, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ जरूर लो। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि मैं क्वेश्चन आपको समझा ले जाऊं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, a प्लस b का 20% बराबर b का 50%। तो आपको मान निकालना है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का। आपको ऑप्शन दे रखा है 1/4, 1 नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, डी, सी, बी और ए। भैया सुनिएगा, इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी गुणे 20/100 बराबर b गुणे 50/100। जहां पे का था उसकी जगह पे गुणा लगा दिया, जो परसेंट का चिन्ह था नीचे 100 लगा दिया। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 आएगा। a प्लस बी, बी वाले को एक साइड भेज दो, बी वाले को एक साइड भेज दो। तो अच्छा यहाँ पे लिख के बता दें, शायद आपको ना समझ में आए। ये b/2, b का 1 में गुणा होगा b आएगा, बटे में 5 आ जाएगा। b का 1 में गुणा होगा b आएगा, बटे में 2 आ जाएगा। इस b वाले को एक साइड भेज दो। a = b/2 माइनस b/5। इसका एलसीएम कितना होगा 10, 2 पंची 10, 5b, 5 दूनी 10, 2b। a = है ना, सुनते जाइएगा, a का 10 में गुणा कर दो। 10 का गुणा ना करो, चलो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं करते हैं। a = 5b से 2b जाएगा, 3b बटे में 10। ठीक है, इस b को इधर भेज दो, तो a अपॉन b = 3/10। a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 10। पुट करिएगा इसमें, 3 दूनी 6 माइनस 10 बटे 3 दूनी 6 प्लस का 10, 6 से 10 जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 अपॉन में आएगा 10 6 16। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो आंसर आएगा माइनस का 1/4। आंसर में आप माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा, शायद वो छूट गया है। ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं है। सुनिएगा, a प्लस बी का 20%। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 20 का पूरे में गुणा होना चाहिए। जब बेटा ये ब्रैकेट के अंदर होता, सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब ये ब्रैकेट के अंदर होता तो 20 का पूरे में मल्टीप्लाई करते, 20 का b में भी मल्टीप्लाई करते, 20 का a भी मल्टीप्लाई करते। लेकिन जब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो 20 का मल्टीप्लाई सिर्फ b में होगा, क्योंकि कह रहा है b, a प्लस b का 20%। तो b का मल्टीप्लाई सिर्फ 20 में होगा, a में नहीं होगा। ठीक, तो आंसर आएगा माइनस का 1/4। बताइए कोई परेशानी है भैया? यहाँ से a और b की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, बिना वैल्यू निकाले आंसर नहीं निकाल सकते। आपको a और b की वैल्यू निकाल के रेशियो बनाना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइएगा भैया। अभी भी कितने क्वेश्चन बाकी हैं हमारे? आज 36 क्वेश्चन है, अभी मैं 24 पे पहुंचा हूं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, वो आप घर पे लगा लेना, जो एक जैसे होंगे हम छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही आप लगा लेना, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही आप लगा लेना। अब अगला क्वेश्चन एक है 26 नंबर, वो बहुत अच्छा है। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि x का 10%
यदि x का 10%, x का मतलब गुणा 10% था, 10/100 कर दिया, बराबर है y के 15% का 3 गुना है। यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है तो x रेशियो y क्या होगा, आपसे यही पूछा है। कह रहा है यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, जब भी जिसको गुना कहेगा वो कह रहा है x का 10% y के 15% का 3 गुना है, जब भी गुना करेगा इसको तो हमेशा अपोजिट वाले को गुना करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना। कह रहा है x का 10% y के 15% का 3 गुना है, x का 10% y के 15% का 3 गुना है, तो जब 3 गुना इसको कह रहा है तो अपोजिट में हमेशा गुना करते हैं। इसको 3 गुना करना तो 3 गुना हम इसको करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 कटेगा, यह आएगा x गुणे 2 बराबर y गुणे 3 त्रिका 9, तो x अपॉन y बराबर 9/2। रेशियो क्या बनेगा भैया, 9:2 का। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब स्पीड बना लेते हैं भैया, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और आपको समझाना बहुत ज़्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है a का मतलब गुणा 60%, 60/100 बराबर b का मतलब गुणा 30/100 है तो b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40% और c बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कह रहा है a का 60% बराबर है b के 30% के है, तो b बराबर c का 40%, तो c बराबर a का x%। अब सुनिए कितना लंबा क्वेश्चन बना रहा है, सुनते जाइएगा। 100 से 100 काटेंगे, 2 0 से 2 0, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, सब कुछ अलग अलग दे रखा है। कह रहा a का 60% बराबर है b के 30% के, b बराबर c का 40%, तो c बराबर a का x%। x का मान बताइए। 100 से 100 कटा, 0 0 कटा, 3 एक 3, 3 दूनी 6 कटेगा, a अपॉन b बना दो, कितना आएगा 1/2। a का मान कितना आया 1, b का मान कितना आया 2। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, b का मान कितना है भैया 2, b का मान यहां पे 2 आया, 2 रख दो, c गुणे 40/100, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 पंची 10, तो c का मान कितना आ गया भैया 5। a का मान आया 1, b का मान आया 2, c का मान कितना आ गया 5। इसका आंसर बताना है, तो c का मान कितना है 5 बराबर a का मान कितना है 1 गुणे x का मान कितना है x%, x/100, तो 100 का गुणा इधर कर दोगे कितना हो जाएगा x का मान 500। बताइए कोई परेशानी? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा लॉन्ग किया था। कहता a का 60% मीन 60/100, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। एक और का मतलब गुणा होता है, तो a गुणे 60/100 बराबर b गुणे 30/100। 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 3 एक 3, 3 दूनी 6 काट दिया, a अपॉन b का मान निकाल लिया 1/2। a का मान आया 1, b का मान आया 2, b का मान यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया 2, तो c बराबर 40/100, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4 कर दिया, 2 पंची 10 कर दिया, तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा 1 में, तो c का मान आ जाएगा 5। c का मान यहाँ पे 5 रख दिया, a का मान यहाँ से उठा के 1 रख दिया, और x% था तो x/100 हो जाएगा, 100 से गुणा इसमें कर दिया 500। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा भैया, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 28 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप लगा लेना। 29 बताते हैं, 29 क्वेश्चन फिर चेंज हुआ है। p माइनस क्यू का मतलब गुणा 50% मीन्स 50/100 बराबर p प्लस क्यू का मतलब गुणा 30% मीन्स 30/100। आगे क्या कह रहा है, q बराबर p का मतलब गुणा x%, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो भैया ये 100 से ये 100 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 का गुणा इसमें करो, 5p माइनस 5q इक्वल टू 3 का गुणा इसमें करो, 3p प्लस 3q। p वाले को एक साइड भेज दो, q वाले को एक साइड भेज दो, तो 5p, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 3p इक्वल टू 3q।
ये इधर भैया माइनस का, तो बराबर में उधर जाएगा प्लस में 5q, और 5p से 3p घटाओगे भैया क्या आएगा 2p, और 3q और 5q को ऐड करोगे क्या आएगा भैया 8q आएगा। इसको काटो, 2 1 9 2, 2 चौको 8, q को भैया इधर भेज दो, उधर बराबर में इधर भाग में आ जाएगा। इधर 4 बचा था, इधर 1 बचा था, तो p का मान कितना आया 4, q का मान कितना आया 1, इसमें पुट कर दो। q का मान कितना है 1, p का मान कितना है 4, 4 गुणे x%, x बटे 100% का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा। 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का इसमें गुणा कर दो 1 में, तो 25 बराबर x, x का मान कितना आ गया भैया 25। बताइए भैया कोई परेशानी? तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई परेशानी हो तो बताइए। कोई परेशानी नहीं है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व कराने से थोड़ी सी स्पीड बना दिया हमने, आप भी थोड़ा सा तेजी से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? कह रहा a की आय का 60% मीन 60 बटे 100 बराबर b की आय का 75% मीन b की आय का 75% बराबर a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है। बराबर कह रहा ना, a की आय का 60% 60 बटे 100, b की आय का 75% बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया गया। फिर कह रहा b की आय a की आय के x% के बराबर है। b की जो आय है a की आय के x% के क्या है बराबर है, तो x का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन इस बार लैंग्वेज पे डिपेंड करा दिया। क्वेश्चन सेम वही पैटर्न बना दिया लेकिन क्वेश्चन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करा है। फिर से समझिएगा, यदि a की आय का 60% 60 बटे 100 बराबर b की आय का 75% 75 बटे 100। आगे कह रहा है b की आय a की आय के x% के बराबर है। b की आय जो है a की आय के x% के बराबर है, तो b की आय a की आय के x%, तो a में x का गुणा कर दिया गया, बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया गया। यहां से a और b की वैल्यू निकालो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 15 चौको 60, 15 25 75 कट जाएगा। b को इसके नीचे भेज दो, a बटे b 5 बटे 4, a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 4, यहाँ पे पुट करिए b का मान 4, a का मान 5 गुणे परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, ये 5 दूनी 10 कटेगा, 20 का इसमें गुणा हो जाएगा 20 चौको 80, x का मान कितना आ गया 80। भैया क्वेश्चन को पहले समझ लो, कैलकुलेशन तो हम बाद में थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, बट आपको क्वेश्चन समझना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछे जा रहे हैं और आपको वही पढ़ना है जो पेपर पूछेगा, आपको फर्जी की चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीपीओ 2019 में आया है, कह रहा है यदि x माइनस वाई का x%, x माइनस वाई का मतलब गुणा 60%, 60 बटे 100, परसेंट का चिन्ह हटा दिया, नीचे 100 लगा दिया, बराबर x प्लस वाई का 45% मीन 45 बटे 100। कह रहा है y बराबर x का k%, तो k का 21% क्या होगा, इसका मान पूछा है। देख कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 0 से 2 0 काट दो, 15 चौको 60, 15 तिया 45 काट दो, 4 का गुणा इसमें करो तो 4x माइनस 4y होगा। जब ब्रैकेट लगा होगा तो 4 का गुणा दोनों में होगा, तो 4x माइनस 4y होगा, बराबर 3x प्लस 3y होगा। x वाले को एक साइड भेज दो, y वाले को एक साइड भेज दो, तो 4x उधर प्लस में 3x, तो इधर माइनस में 3x, इधर माइनस में 4y, उधर जाएगा प्लस में 4y। ठीक, 4x 3x जाएगा तो क्या बचेगा 1x इक्वल टू 4 और 3 7y। y को इसके नीचे भेज दो, x बाई वाई इक्वल टू 7/1। x का मान कितना है 7, y का मान कितना आया 1, यहां पे पुट करो। y का मान कितना आया भैया 1, x का मान कितना आया 7, 7 गुणे k% मीन्स परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, 100 का 1 में गुणा होगा और इधर ये गुणे में तो इधर बटे में आ जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 100 बटे 7। यहाँ पे k का मान पुट करो, 100 बटे 7 गुणे 21%, तो 21 बटे 100, 100 से 100 कटेगा 7 त्रिक 21। बताइए कोई परेशानी? एक बार फिर से समझा दिया जाए ना, हाँ थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ना। देखिए
x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई के 45% के बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है, फिर 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया गया। ठीक बेटा, फिर 4 का गुणा किया गया 4x माइनस 4y, 3 का गुणा किया गया 3x प्लस 3y। यहां से x वाले को एक साइड भेजा गया, y वाले को एक साइड भेजा गया, तो रेशियो बनाया गया x रेशियो y 7:1 मीन्स 7/1। तो x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 1, तो y का मान यहां पे ले जाके पुट कर दिया 1, x का मान 7 था, यहां पे ले जाके पुट कर दिया। आगे दिया गया k परसेंट, तो परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, 100 का गुणा 1 में हो जाएगा, ये 7 गुणे k है तो 7 इधर भाग में आ जाएगा, तो k का मान आ गया 100/7। फिर इधर हमने कहा k का मान, हमसे मान जो पूछा है वो इसका पूछा हुआ है, k का 21% का मान पूछा है, तो हमने k की वैल्यू कितनी निकाली 100/7, तो k के जगह पर 100/7 लिख दिया। 21%, तो परसेंट का चिन्ह लगा हुआ, नीचे क्या आएगा 100, 7 त्रिक 21, 100 से 100 कटेगा, तो 7 त्रिक 21 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। बताइए कोई परेशानी भैया? आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। सीपीयू का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आगे सुनिएगा, आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लगा लेंगे और लगा के जल्दी से आंसर दीजिए। बस मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आज बहुत थक जा रहा हूं। लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन वैसा ही है, आप लगाइए। लगा लिया आंसर? कमेंट कर दिए जल्दी से सभी लोग। और हम लोग 32 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 33वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 33वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बस 2 क्वेश्चन और कराना है, बस क्लास ओवर। थोड़ा सा धैर्य बनाइए बेटा, थोड़ा सा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं x, y और z इस प्रकार हैं। 3 संख्याएं x, y, z इस प्रकार हैं कि x, y का 30% है और y, z का 40% है, x, y का p% है, तो p का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा x जो है y का कितना है 30% है, तो मीन्स 30/100 है। x y का 30% है, 30/100 हो गया। 0 से 0 काट दोगे, y को इसके नीचे भेज दो, x बाई y इक्वल टू आ जाएगा 3/10, 3/10। सुनते जाइएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा y जो है z का 40% है, y जो है z का 40% है, मीन्स 40/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यहां पे रेशियो बनाओ y/z इक्वल टू 4/10, 4/10। कोई परेशानी भैया? आगे बढ़ा जाए, आगे सुनिएगा। कह रहा x जो है y का p% है, x बराबर y का p%, तो p का मान बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन। मीन्स सबसे पहले आपको x रेशियो y फाइंड आउट करना है। कह रहा x जो है y का 30% है, तो 0 0 काट दिया, x बाई वाई मीन्स x रेशियो y आपका आ गया 3/10। ठीक है, फिर कह रहा y जो है z के 40% के बराबर है, तो 0 0 कट जाएगा, 4/10 बनेगा। मीन्स इसको आप कर सकते हो 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 से काट दिया। यहां से y रेशियो z बनेगा 2/5। तो फिर आगे कह रहा है यदि x y का p% है, यदि x जो है y का p% मीन्स कहने का मतलब उसका है x का जो मान होगा वो y के p% के बराबर होगा। x का जो मान होगा वो y के p% के बराबर है। उसकी लैंग्वेज देखिए, x y का p% है, x का जो मान है वो y के p% के बराबर है। फिर कह रहा p का मान बताइए। आगे सुनिएगा, यहां से भैया हमें x रेशियो y रेशियो z निकालना होगा। अगर एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे y का मान कितना है 10, तो यहां पे y के मान को भी 10 बना दीजिए। आपको रेशियो बनाना हम रेशियो में सिखाएंगे, या आगे अगर मौका मिलता है क्वेश्चन में तो सिखाएंगे। पहले हम आपको आसान मेथड बता दे रहे हैं। यहां पे y का मान 10 है, तो यहां पे भी y का मान 10 बना दीजिए। 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुणा, तो 5 25 और 5 दूनी 10। भैया जो बीच वाली संख्या जो कॉमन होती है, देखिए y दोनों में कॉमन है, वो दोनों के मान बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे y का मान कितना है 10, तो यहाँ पे भी y का मान 10 ही होना चाहिए। तब हम इसका डायरेक्ट रेशियो लिख देंगे, x रेशियो y रेशियो z।
एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक। और हमेशा देखिए बीच वाली संख्या देखिए दोनों में कॉमन होगी, तो एक्स का मान कितना है 3, वाई का मान देखिए दोनों जगह 10 होगा 10, और जेड का मान कितना है 25। तो एक्स का मान आया 3, वाई का मान आया 10, जेड का मान आया 25। यहां पे पुट करो, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है भैया 3, बराबर वाई का मान कितना है, वाई का मान है 10 गुणे पी परसेंट मीन्स पी बटे 100, पी बटे 100, 10 दहां 100, 10 का गुणा इसमें करोगे 10 तिहाई 30, पी का मान कितना आ गया 30। आपसे यही पूछा था, सीडीएस 2019 में आया हुआ। एक बार फिर से बता देते हैं, कह रहा एक्स बराबर वाई का 30%, तो एक्स बराबर वाई गुणे 30 बटे 100, वाई बराबर जेड का 40%, 40 बटे 100। यहां से एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकाला, एक्स का मान आ गया 3, वाई का मान आ गया 10, जेड का मान आ गया 25। यहां पे एक्स का मान ले जाके पुट कर दिया 3, वाई का मान ले जाके पुट कर दिया 10, पी परसेंट पी बटे 100, 10 दाम 100, 10 तिहाई 30, आंसर आ गया पी बराबर 30। आइए आगे समझिएगा, सुनते जाइएगा भैया, तेज तो नहीं चल रहे हैं, बस लास्ट है ना इसलिए थोड़ा सा जल्दी कवर करना है। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से लगा के आंसर करिए, 34 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आगे हम बता चुके हैं, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 भाग है। ए अनुपात भी बताइए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट करिएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्लास कवर हो चुकी है, आपकी जितना भी था हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बेटा, कह रहा दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। भैया इसको लगाइएगा जरूर आप सभी लोग, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं लगता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। आपको भी लगाना चाहिए कुछ क्वेश्चन अच्छे। हमने पूरी क्लास सॉल्व करा दी, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आज के थे। आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, नौकरी लीजिए, जल्दी आपको सफलता मिले, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।